हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं रजत प्रजापति। ठीक है, तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के सवाल करते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं आज के, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल है थोड़े। ठीक है, तो करके देखना यार। देखो, पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर रेडी ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर ओ 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। AOC बराबर 40 डिग्री। यानी कि देखो, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये है आपका दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त है इस तरह से। ठीक है, एक एरा और एक एरा आपका वृत्त, मतलब संकेंद्रीय है, एक ही वृत्त पे बने हुए, एक ही केंद्र पे बने हुए हैं। ठीक है, तो एरा आपका एक केंद्र है इसका। और उसने ये बोला है कि ये इस तरह से एक सेक्टर है, मैं बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, ये 40 डिग्री का है। इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक आपकी 7, और ये टोटल पूरी रेडियस है बड़े वाली सर्किल की 14। ठीक है, तो उसने ये बोला है, ये छायांकित भाग है, ये आपका है, ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छायांकित भाग है आपका। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसने बोला है आपसे। तो देखो, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मैं बताऊं। ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये। ठीक है, 40, 7 और ये 14। ठीक है, देखो भाई, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है यहाँ से यहाँ तक। अगर वो हमसे बोलता है कि पूरे का निकालना है, तो पूरे का तो देखो, पूरे का तो हम ऐसे निकाल लेते डायरेक्ट, क्या इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते, तो पूरा निकल के आ जाता। क्योंकि ये भी नहीं आ रहा हमारा, इसको भी घटाना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं आसान तरीके से बताता हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे पाई। ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देती है, छोटा वाला। ठीक है, 7 का स्क्वायर। और इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी माइनस करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा होता क्या है, तो देखो मैं बताता हूँ। ये त्रिज्य खंड है, मैंने तुमको ऐसे सवाल करवाए हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है, और एक बड़ा वृत्त है इस तरह से। तो ये वाला भाग कैसे निकालते हैं हम, तो ऐसा ये वाला भाग निकालते हैं हम, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला घटा देते हैं, ऐसे निकल के आ जाता है। तो देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमको। ये θ/360 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 40/360 इंटू पाई। और सेम करना है, पाई इसमें से बड़े वाले में से 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, पाई। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको देखने को दिख रही है कि पाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम ले लेते हैं भाई पाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, पूरे का 1 बचेगा, और सॉरी ये माइनस, और ये कितना बचेगा, 40 से इसको काटेंगे तो 1/9 बचेगा ये हमारा। ठीक है, 1/9। तो पाई 14 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा, 14 का स्क्वायर 1 नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। 14 और 7 कितने होते हैं, 21, और 14 में से 7 गए तो 7। ठीक है, ये आ गया अपना, समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये गुणा में 9 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेना, तो ये आ जाएगा 8/9। बस कर देते हैं। ये क्या होता है, 22/7 गुणा में 21 गुणा में 7 गुणा में 8/9 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बस काट देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 7 से 7 कट गया, 3 × 9 और 3 × 7 21, बस 22 × 7 154। 154 का इसमें गुणा करेंगे 8 में, और 8/3, तो मैं लिख देता हूँ। आंसर इसका आएगा, कितना आ रहा है अभी, 410.67। आप लोग कर लेना सॉल्व। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके बता नहीं रहा, गुणा उड़ा करके बता देता, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, कि इस पूरे वृत्त का देखो, इस पूरे वृत्त में से, बड़े वाले वृत्त में से ये छोटा वाला वृत्त घटा दिया। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आ गया, ये पूरा यहाँ से लेके आता पूरा आ गया। चूंकि हमको ये भी नहीं लेना, तो इसका भी अलग से हमको निकालना पड़ा ऐसे करके। अब ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसे कर दिया, बाकी आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको पूरे को सॉल्व कर लिया, फिर इसमें से इसको घटा रहे हो, तब भी उत्तर वही आता। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो, अगला सवाल करते हैं, बता रहा हूँ इसको मैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार देख लोगे ना, समझ में आ जाएगा, गारंटी है। धीरे धीरे देख लेना। ठीक है भाई, देखो अगला सवाल है आपका कि इस तरह से सर्किल बना हुआ है,
बना देता हूँ। ये अर्धवृत्त एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और दो ऐसे बने हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है उसने 14, ये डायमीटर है, सॉरी, हाँ, इसकी त्रिज्या दे रखी है 14, ठीक है। और जो ये वाला है इसकी त्रिज्या दे रखी है उसने 7, मतलब दी क्या रखी है वो तो हो ही जाएगी। ये छोटा वाला है, देखो देखो भाई, तो ये पूरा छायांकित भाग है आपका, ये पूरा छायांकित भाग है, ये दिख रहा है, ये पूरा छायांकित भाग है, ये इस पूरे का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि ये 14 इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, बड़े जो बड़ा वाला अर्धवृत्त बन रहा है, देखो इसमें क्या है, एक बड़ा वाला अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है उसने 14, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे अर्धवृत्त बन रहे हैं, सेमी सर्किल, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, छोटे वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, छोटे वाले के लिए। तो आप बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7। तो दो छोटे छोटे जो अर्धवृत्त है और एक बड़ा अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो छायांकित भाग है शेडेड रीजन है, यानी कि शेडेड रीजन, इसका क्षेत्रफल होगा आपका अर्धवृत्त बड़ा अर्धवृत्त, ठीक है, प्लस दो छोटे अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त को बोलते हैं सेमी सर्किल, यानी कि एक लार्जर जो अपना है वो सेमी सर्किल और ये दो छोटे छोटे। तो देखो बड़ा अर्धवृत्त 1/2, मैं मान लेता हूँ बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 और छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या 7, ठीक है। ये छोटे वाले की स्मॉल आर मान ली मैंने, ठीक है, और ये बड़े वाले की तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, ये भी अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्त है, तो या फिर ऐसा कर लो कि दो अर्धवृत्त मिलके आपका एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो रख देते हैं 1/2 पाई, मैं ऐसा करता हूँ, देखो 1/2 पाई, यहाँ से मैंने 1/2 और पाई कॉमन ले लिया, तो आप बोलेंगे यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस, या 1/2 पाई चला गया तो 2r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है आपका 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्मॉल आर कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, आपको पता ही है, बराबर 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो कितना आ जाएगा 11/7 इंटू, ठीक है। और ये पूरा कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 गुणा 7 का स्क्वायर 49 दूनी 98, ठीक है। तो 11/7 इंटू 96 और 98, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 294, 7 से इसको काटेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 11 का गुणा करेंगे 11 दूनी 22 की 2 हासिल की 2 और 11 चौक 44 और 2 46, 462 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अपना आगे बात समझ में भाई, ठीक है। चलो नोट करो, ठीक है भाई, हो गया नोट। चलो देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल ये है आपका, क्या कह रहा है, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, देखो एक स्क्वायर है वर्ग, ठीक है, इसमें इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ए, ठीक है, और ए, ठीक है, और ए और ए, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका हो गया ए बी सी और डी, और यहाँ पे वर्ग की भुजा, जो वर्ग की स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर है वो दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वो कि ये जो कली दिख रही है, कली, ये कली, इसका क्षेत्रफल आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ये कली बोल लो, पत्ती बोल लो, कुछ ही बोल लो, ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, ये छायांकित भाग, और जब स्क्वायर की साइड भी दे रखी है उसने कितनी 10, ठीक है। तो देखो भाई इसको कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से समझना, मतलब बहुत सवालों में आते हैं ये। तो सबसे पहले तुम ना इस सवाल करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कली या पत्ती का क्षेत्रफल अपन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज, एक कली का मैं बताता हूँ, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। देखो एक वर्ग है, ऐसे मान लो ए स्क्वायर है आपका वर्ग, ठीक है, जिसकी भुजा दे रखी है मान लो ए, ये कंसेप्ट है, इसको समझ में आ गया तो सवाल में कुछ भी नहीं है, फिर तो ऐसे ही चुटकियों में करोगे ऐसे सवाल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको केंद्र मान के मैंने एक चतुर्थांश खींच दिया, ठीक है, यहाँ से इस तरह से
इसको केंद्र मानकर इस ए त्रिज्या का 1/4 ये खींच दिया मैंने, ठीक है। एक इसको केंद्र मानकर, ये चतुर्थांश इसको केंद्र मानकर इसको, ठीक है, ये चतुर्थांश खींच दिया मैंने यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कली बन गई, ठीक है, कली या पत्ती ये बन गई आपकी। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ 4/7 ए स्क्वायर होता है, बस शॉर्ट में निकाल लो, ठीक है। तो अभी मैं इसको सवाल को करवाऊंगा, 4/7 ए स्क्वायर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। लेकिन होता कैसे है ये देखो, पहले आप देख रहे हो कि ये 2 चतुर्थांश बन रहा है। मैं इसको मान लेता हूँ ये ए है, ये एरिया बी है और ये एरिया सी है, ठीक है। अगर मैं इस चतुर्थांश का एरिया निकालता हूँ, इस चतुर्थांश का एरिया, इस चतुर्थांश का, तो मैंने देखो ये लिख दिया यहाँ पे, ये चतुर्थांश एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। और इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि पूरा वर्ग, तो हमारा निकल के आ जाएगा। ऐसे समय में नहीं आया हो तो देखो ऐसे देख लो, आप देख रहे हो कि अगर मैं इस चतुर्थांश का एरिया निकालूंगा, इस चतुर्थांश का, तो ए प्लस बी हो जाएगा। इस चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट का निकालूंगा, इस चतुर्थांश का निकालूंगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। अब इसमें से क्या कर दिया मैंने, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या है, ए बी सी तीनों को मिलकर बन रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, ए बी और सी, ए बी और सी से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका बी। बी और ए ही आपका पत्ती का क्षेत्रफल है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कुछ नहीं किया मैंने, मैं बता रहा हूँ क्या, 2 चतुर्थांश थे, 2 क्वाड्रेंट है। देखो एक चतुर्थांश होता है आपका 1/4 हिस्सा वृत्त का, ठीक है, तो ये हो गया आपका। और ये वाला होता है आपका ये एक चतुर्थांश है। इसमें से मैंने पूरे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया। देखो बात आ गई समझ में? तो ये आपका निकल के आ जाता है। अब देखो आता कैसे है मैं बता देता हूँ। ये समझ में आ गया हो तो इसको देखो मिटा देते हैं। 4/7 ए स्क्वायर कैसे आया, आप बताओ मुझे कि एक चतुर्थांश है, वृत्त की भुजा तो यही है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर का काम यही कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक चतुर्थांश, मैंने दूसरा चतुर्थांश भी जोड़ा था, तो 1/4 पाई ए स्क्वायर। मैंने एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से घटाया था माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये 1/4 और 1/4 ये हो जाएगा आपका 1/2 पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू पाई -1 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। 1/2 पाई, 1/2 इंटू पाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 और -1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2 से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 11/7 और इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। बात आ गई समझ में? यानी कि एक पत्ती का क्षेत्रफल हम तुरंत निकाल सकते हैं। मैंने देखो प्रूव करके ही बता दिया कि फॉर्मूला आता कैसे है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जल्दी करना है तो क्या, ये 4/7 ए स्क्वायर होता है हमारा डायरेक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इस सवाल पे आते हैं, नोट कर लेना, यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है, नोट कर लेना। और मैं सवाल करवाता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें 4 पत्ती बन रही है, 1 2 3 4, और इसकी भुजा दे रखी है 10। तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से अगर मैं ऐसे डाल के और इसको लेके आऊंगा, तो आप देख रहे हो ये 5 हो जाएगा, सेंटर में से जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी 5। तो ये 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बन गया कि नहीं बन गया, बताओ? एक 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बन गया, ठीक है। तो मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, मतलब ये सेंटीमीटर भुजा का इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब ऐसे ही ना ये 4 बनेंगे, देख रहे हो यहाँ पे, ये भी 5 का बनेगा, ऐसे ही ये भी 5 का बनेगा, ऐसे ही ये भी 5 का बनेगा। तो एक का निकाल लेंगे, उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का निकल के आ जाएगा। तो बस पत्ती, ये चारों पत्ती जो है, चारों कली या पत्ती कुछ ही बोलो, लीफ का क्षेत्रफल बराबर एक पत्ती का होता है 4/7 ए का स्क्वायर, और इंटू 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे, बस खत्म। अब आप ये मत बोलना कि ये टोटल 10 है तो 10 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ना हम आधे में एक पत्ती बना रहे हैं, जो ये भुजा होती है उसी में बन रही है ना ये वाली पत्ती। देखो ये वाला डायग्राम सेम दिख रहा है, ये छोटा सा डायग्राम। तो बस 4 गुणा में 4/7, और भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, तो 5 हो जाएगी ना, आधी 5 का स्क्वायर, तो 25 गुणा 16/7 है ना। तो इसका गुणा कर देते, 16 पंजे 80 की 8, 0 हासिल की 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसको नोट करो जल्दी से।
ठीक है भाई, हो गया। चलो देखो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है आपका कि एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, ठीक है, जो कि एक वृत्त के अंदर है और जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, विद सेंटर हो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो मैं देखो बना देता हूँ डायग्राम ऐसे बना हुआ है कि एक वृत्त है, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। और आपसे बोल रहा है इस तरह से एबीसी है आपका, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ से इसकी त्रिज्या दे रखी है आपकी, मैं यहाँ से डालता हूँ, तो ये सेंटर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा, मान लो ये वो सेंटर आ गया जो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और ये जो छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को निकालने के लिए और क्या दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त दिख रहा है इसकी त्रिज्या दे रखी है सिर्फ 4 सेंटीमीटर। तो देखो वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, 1-2 तरीके से तो मैं बता दूंगा, और सबसे आसान तरीका है वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कैपिटल आर की वैल्यू होती है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। देखो अगर समबाहु त्रिभुज है, वैसे तो क्या होता है, अगर कोई भी त्रिभुज हो तो उसके लिए होता है डेल बटे एस। क्या होता है, डेल अपॉन एस, यानी कि डेल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये होता है आपका एस, एस तो पता ही होगा, अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर। ये इसका स्मॉल आर की वैल्यू होती है आपकी डेल बटा एस, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। पहली चीज कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है। और इसी तरह से परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू होती है आपकी एबीसी अपॉन 4 डेल, ठीक है। एबीसी क्या होता है, एबीसी होता है तीनों भुजाएं और बटे में 4 गुणा में डेल का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। अब देखो अंतःवृत्त क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज है, इधर देखो कोई त्रिभुज है, इसके अंदर अगर कोई सर्कल बना हुआ है, समझ रहे हो, तो ये हो गया अंतःवृत्त, ठीक है, इन सर्कल। और अगर एक सर्कल है उसके अंदर कोई त्रिभुज बना हुआ है तो ये हो गया आपका परिवृत्त। क्या हो गया, परिवृत्त। तो इसकी जो त्रिज्या होगी उसको बोलते हैं अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होगी उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, स्मॉल आर से। तो मैंने बताया दोनों फॉर्मूला बता दिए कि कैपिटल स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस और परिवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है एबीसी अपॉन 4 डेल, ठीक है। अब ये किसी भी वृत्त के लिए है, कोई भी आपका ट्राइंगल हो किसी भी तरह का, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन इसी का शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। अगर समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इन दोनों का ये मिटा दूं, ठीक है। अब देखो आपको पता है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है। मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप मुझे बताओ डेल, आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, पहले बता चुका हूँ, पहली जी वीडियो जाके देख लेना अगर नहीं पता हो तो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें मान रखूँ यहाँ पे, तो आर बराबर, तो आप बोलेंगे क्या होगा, √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, डेल का मान क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। आपको पता है अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होगा इसका, 3a होगा, और अर्ध परिमाप यानी कि 3a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका a/2√3, इन सर्किल का फॉर्मूला कर लोगे सॉल्व। देखो 2 से ये कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा, a/2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं अगर इसमें मान रखूँ कैपिटल आर की वैल्यू में इसका समबाहु त्रिभुज का, तो देखो यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया कि समबाहु त्रिभुज के लिए, काय के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए स्मॉल आर की वैल्यू होती है, वो होती है 2/a/2√3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वो है फॉर्मूला, इसको याद रखना। अब मैं अगर इसमें मान रखता हूँ तो आप जो बोलोगे a/a/a कैपिटल आर के लिए, तो a/a/a,
ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए निकालना है हम, और बटे में 4। और आपको पता है डेल मैंने क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, √3/4 और a² दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो बता देते हैं यार, कैपिटल आर की वैल्यू मैं रखता हूँ a बटे में 4 गुणा में त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया √3/4 a² होता है। तो देखो 4 से 4 कट गया, a² से a² कट गया, तो आपने देखा r बराबर आ गया a/√3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एक समबाहु त्रिभुज के लिए। देखो किसी भी त्रिभुज के लिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है del/s, और किसी भी त्रिभुज के लिए परिवृत्त की त्रिज्या होती है ABC/4del। लेकिन अगर हम स्पेशली समबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसके लिए होता है स्मॉल अंतर्वृत्त की त्रिज्या a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। इसको नोट करो, फिर इसके बाद इस सवाल को करते हैं और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करो और समझ लो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है भाई, हो गया नोट, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, समझ लेना। ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, r बराबर a/2√3 और मतलब स्मॉल r अंतर्वृत्त की त्रिज्या और कैपिटल R बराबर a/√3। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, तो इस सवाल चुटकियों में हो जाते हैं, नहीं तो बहुत लंबी लंबी प्रोसेस से भी करना पड़ता है इन सवालों को, ठीक है ना। तो देखो अब मैं इस सवाल को करके बताता हूँ, बता दें। मैं अब यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ कि स्मॉल r पर ये समबाहु त्रिभुज के लिए ये होता है a/2√3 और कैपिटल R बराबर होता है a/√3। तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे ये निकालना है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो ये क्या है, त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज एक सिमेट्रिक फिगर है, तो इसमें क्या होगा, ये रेडियस है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अलग से ऐसे बना के बता रहा हूँ, ऐसे बना हुआ है आपका इस तरह से और इस तरह से, ये डायग्राम है, और ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे बोल रहा है, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या है कैपिटल R, परिवृत्त की त्रिज्या है 4, ये भी 4 है, और बीच में एंगल बन रहा है आपका 120 डिग्री का, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ठीक है 120 डिग्री का, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। बस ये बचा है आपका, ये वाला दिख रहा है, ये वाला मैंने छाप दिया यहाँ से लेके ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए और ए, सी और ए ओ, ठीक है, ये वाला डायग्राम है। अब ये निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये वाला जो छायांकित भाग है तो निकाल लेते हैं अभी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको पता है कि इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्य खंड जो दिख रहा है इसमें से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा तुरंत। तो बस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, थीटा/360 × πr², यानी कि 120/360 × πr² यानी कि 4 का स्क्वायर, माइनस, और ये वाला जो त्रिभुज है ये दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया था, अगर ये बी है तो बीच में थीटा है तो 1/2 AB sin थीटा फॉर्मूला बताया था, बस खत्म। तो माइनस 1/2 AB sin थीटा कर देंगे तो 1/2 ए बी दोनों चार काम कर रहे हैं, 4 × 4 × साइन 120 डिग्री है, ठीक है। तो बस इससे कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो ये आ गया आपका 1/3 × 16 पाई, माइनस 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 × आपको पता है 4 दूनी 8, ठीक है। साइन 120 का मान कितना होता है √3/2, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये आ गया आपका 16 π/3 माइनस 4√3, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, बस ये डायरेक्ट एक तरीका तो ये है, इसको नोट करो, फिर एक तरीके से और बताता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, हो गया, इसको नोट कर लेना। अब देखो एक तरीका और बताता हूँ मैं इस सवाल को करने का, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो भाई 2-3 बार देखो, ठीक है, क्योंकि यही होते हैं तरीके जल्दी सवाल करने के। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो सेकंडों में हो जाते हैं सवाल, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो भाई अब एक तरीका और मैं बताता हूँ, इधर देखो, मैंने बताया कि R बराबर a/√3 होता है, और आपके पास परिवृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी कैपिटल R बराबर 4। तो आप मुझे बताओ यहाँ तो आपका, ठीक है भाई,
तो देखो मैंने बताया कि कैपिटल आर बराबर होता है a/√3, मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ तुमको। तो यहाँ पे देखो परिवृत्त की त्रिज्या देखिए 4 यहाँ पे रखेंगे तो a/√3। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये का मान आ गया आपका 4√3, और ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा है, यानी कि तुरंत भुजा निकल के आ गई। वैसे तो और भी तरीके हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन फालतू में टाइम खराब नहीं करना, ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। ये तरीका तो मैं बता चुका हूँ, ये दूसरा तरीका है आपका, ठीक है। तो देखो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो आप बताएंगे कि ए वाला क्षेत्रफल, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी और ए सी, बाकी का यही बचेगा आपका। लेकिन आपको सिर्फ ए निकालना है, तो ये सिमेट्रिक फिगर है, तो ए वाला और ए वाला तीनों एरिया जो होंगे आपके बराबर होंगे। तो हम क्या कर देंगे, उसका 1/3 कर देंगे, यानी कि 1/3 कर देंगे, तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर 1/3, ठीक है। 1/3 क्यों किया है, क्योंकि ये तीनों निकल के आ जाएगा, हमको सिर्फ एक निकालना है, तो 1/3, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, बस खत्म। 1/3 पाई कितना है, पाई तो है ही 22/7 होता है, और आर आपकी दे रखी है 4 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, √3/4 और इंटू ये कितना दे रखा है 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4√3 लिख देता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/3 इंटू, ठीक है, 16 पाई माइनस 4 से 1 4 कट गया, √3 से √3, तो ये 3√3 ए आ गया, ठीक है। तो 3√3 और 1 4 ए रहा, ठीक है, 4 और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1√3 और आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 3 का और अंदर गुणा कर देते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, 3 का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई बटे में 3, इसका इसमें गुणा किया, और इसमें करेंगे आप हम 4 गुणा 3 है ये, इसमें करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4√3, ठीक है। बस यही है आपका आंसर। ऐसे भी कर लो तब चाहे ऐसे कर लो। देखो कुछ नहीं किया मैंने, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो इसमें ए बी सी तीनों, मतलब ए वाला और ए वाला तीनों निकल के आ जाते। तो मैंने क्या किया, इसका 1/3 कर दिया, क्योंकि हमको तो सिर्फ एक चाहिए ना। अगर वो ये बोलता है ए और ये तीनों निकालना है आपको ए बी सी, तो हम क्या करते 1/3 नहीं करते, और ये सॉल्व कर दिया, आपको सॉल्व तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो जल्दी से। देखो भाई ये सवाल है आपका, अगला सवाल। इसमें क्या है ना, एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा दे रखी है आपकी 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें ना एक अंदर वृत्त बना हुआ है, अंदर एक वृत्त बना हुआ है सर्किल, तो और उसका केंद्र O है। तो आपको ये निकालना है, ये जो छायांकित भाग है ना, ये निकालना है। तो देखो मैंने अभी बताया था कि स्मॉल r बराबर होता है वही a/2√3, मैंने बताया था अभी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इस छायांकित भाग निकालने के लिए मैं जल्दी से शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा सवाल है बहुत। क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए तो हमको 24 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको घटाना है, तो वृत्त का, तो वृत्त के लिए तो त्रिज्या पता होना चाहिए। तो देखो एक तरीका तो ये है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से इसको निकालेंगे डी मान लो, AD आ जाएगा हमारा कुछ, ठीक है। पाइथागोरस लगा देंगे ना, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो AD आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो माध्यिका होती है, ये केंद्रक, देखो समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि इसमें सारे केंद्र जो भी होते हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, है ना, और जो ऑर्थो सेंटर जो भी होते हैं, सारे केंद्र इसमें होते हैं, केंद्रक वगैरह एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो इसमें क्या है, ए हमारा केंद्रक है और ए हमारा क्या है, अंतः केंद्र है, ठीक है, AO। तो इसमें क्या करेंगे हम, के ए निकालेंगे हम पूरा, AD निकाल लेंगे। और आपको पता है जो ये माध्यिका भी होगी, मीडियन भी होगी, तो माध्यिका क्या करती है, जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये लंबाई 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो आपको ये त्रिज्या भी है, तो 1 की लंबाई टोटल आ जाएगा, उसका 1/3 हम निकाल देंगे, तो ये लंबाई निकल के आ जाएगी। फिर निकाल लें, या फिर डायरेक्ट ही फॉर्मूला r बराबर a/2√3। तो आप बताओ r बराबर, ये हमारे पास दे रखा है 24 बटे में 2√3 रख दिया हमने, तो बराबर 2 से 1 कट गया 12/√3, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 12√3 हो जाए तो 3 बन गया, ये 3 बन गया। देखो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर 12√3 बटे 3, 3 से 1 कट जाएगा 4, तो बराबर कितना आ गया 4√3 हमारी वृत्त की त्रिज्या आ गई, जो अंदर वृत्त बन रहा है। तो बस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, यानी कि समबाहु त्रिभुज, मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, एरिया ऑफ, ठीक है, ये घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा। अब आप बोलेंगे क्या √3/4 और भुजा का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये सॉरी √3/4 ए स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितनी आई है तो आप बोलेंगे 4√3 निकल के आई है हमारी। ऐसे भी निकाल लेना, आप लोग करके देख लेना, ठीक है ना। और एक तरीका ये हो गया, तो इससे काटेंगे, चलो इसको कर देते हैं √3/4, ये 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस पाई इंटू ये हो जाएगा 16 गुणा 3, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 144 और ये आ गया आपका 144 √3 और माइनस 16 48 पाई। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय, टेक केयर, और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोग खुद करके देखना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल फिर लेंगे, ठीक है। जय हिंद।